नमस्कार मित्रों। आज भाग 314 में हम लोग BNSS 2023 के दो सेक्शंस 428 और 429 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें सेक्शन 428 BNSS 2023 हमें क्या कहता है। सेक्शन 428 BNSS 2023 says us about judgments of subordinate appellate court। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय के बारे में यह सेक्शन हमें बताता है। जजमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि आरंभिक अधिकारिता वाले जो दंड न्यायालय होते हैं उनके निर्णय के बारे में अध्याय 29 जो कि निर्णय के संबंध में है, अध्याय 29 है जो निर्णय के संबंध में, जजमेंट के संबंध में बताता है, उपबंध करता है नियमों को। तो यह सेक्शन कहता है कि आरंभिक अधिकारिता वाले जो दंड न्यायालय होते हैं उनके निर्णय के बारे में अध्याय 29 में जो अंतर्दृष्ट नियम है वो नियम एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जहां तक साध्य हो सके, वह सेशन न्यायालय अथवा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अपील में जो निर्णय दिए जाते हैं उसको लागू होंगे। परंतु निर्णय जो दिया जाएगा उस निर्णय को सुनने के लिए अभियुक्त को न तो लाया जाएगा और न उसको हाजिर होने के लिए उससे अपेक्षा ही की जाएगी, जब तक कि अपीलीय न्यायालय जो हैं वह अन्यथा कोई निर्देश न देते हैं तब तक। मित्रों, इसी अनुक्रम में अगला सेक्शन 429 BNSS 2023 पर देखें। सेक्शन 429 BNSS 2023 जो है that says us about order of Honorable High Court on appeal to be certified to lower court। Order of Honorable High Court on appeal to be certified to lower court means to say कि अपीलों में ऑनरेबल हाई कोर्ट के, माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश होते हैं उस आदेश का प्रमाणित करके और निचले न्यायालय को भेजे जाने के बारे में यह सेक्शन बताता है। कहता है मित्रों यह सेक्शन कि जब कभी अपील में कोई मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, यह अध्याय जिस पर चर्चा कर रहे हैं 31, उस 31 के अधीन जो अपील से संबंधित यह अध्याय है, यह अध्याय जिस पर इस सेक्शन का चर्चा कर रहे हैं वो सब चैप्टर 31 अपील से रिलेटेड है। तो कहता है ये सेक्शन कि जब कभी अपील में कोई मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस अध्याय 31 के अधीन विनिश्चित किया जाता है तो वहां पर माननीय उच्च न्यायालय अपने निर्णय को या अपना जो उनका आदेश है उसको प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेज देते हैं जिस न्यायालय के द्वारा वह निष्कर्ष अथवा वह दंडादेश अथवा वह आदेश जो है जिसके विरुद्ध अपील किया गया था, अभिलिखित किया गया था, जिस न्यायालय के द्वारा या वो पास किया गया था, पारित किया गया था, उस न्यायालय को प्रमाणित करके माननीय उच्च न्यायालय
अपने अपील के उस निर्णय को अपने उस या आदेश को उसको प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेज देते हैं जिस न्यायालय के द्वारा वो अभिलिखित किया गया था या पारित किया गया था। और यदि ऐसा न्यायालय सीजेएम साहब से भिन्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब का है जिसको भेज रहे हैं, उस तरह से माननीय उच्च न्यायालय प्रमाणित करके अपने निर्णय को या अपने आदेश को, तो जिसको भेज रहे हैं वो न्यायालय अगर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय का है, तो वहां पर कहता है सेक्शन कि माननीय उच्च न्यायालय अपने उस निर्णय को अथवा अपने उस आदेश को जो भेजेंगे वह सीजेएम साहब के मार्फत से, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के मार्फत से भेजेंगे। और यदि ऐसा न्यायालय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब का न्यायालय है, कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय का न्यायालय है, वहां भेजना है, तो माननीय उच्च न्यायालय अपने उस निर्णय को, अपने उस आदेश को जो उन्होंने अपील में विनिश्चित किया है, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के मार्फत से उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजेंगे। मित्रों, जब इस तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट अपना निर्णय या अपना आदेश प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेज देते हैं, तब वह न्यायालय क्या करती है? तब वह न्यायालय जो है जिसको कि भेजा गया है, वो उस आदेश को, इस तरह का जो आदेश भेजा गया, ऐसे आदेश करेगी। वह न्यायालय जिनको भेजा गया वो न्यायालय ऐसे आदेश करेगी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के उस निर्णय अथवा उस आदेश के अनुरूप होगा। उस आदेश अथवा उस निर्णय के अनुरूप वो न्यायालय जिनको भेजा गया है वो न्यायालय उसके अनुसार आदेश करेगी। जैसा माननीय उच्च न्यायालय ने उस निर्णय में अथवा अपने उस आदेश में क्या बताया है उसके अनुरूप। और यदि आवश्यक हो तो वो जो न्यायालय है वह अभिलेख में तदनुसार, जैसा माननीय उच्च न्यायालय का बताया हुआ है उस निर्णय में अथवा आदेश में, तो यदि आवश्यक हो तो वह न्यायालय जो है अभिलेख में तदनुसार संशोधन भी करेगी। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।